और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, भोपाल में हिंदू लड़कियों से रेप और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर है। पुलिस की गिरफ्त से फरार होने की कोशिश आरोपी कर रहा था, उसी दौरान ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। भोपाल में हिंदू छात्राओं से रेप के मुख्य आरोपी फरहान को देर रात गोली लगी है। तो लव जिहाद का मामला सामने आया राजधानी भोपाल से और मुख्य आरोपी फरहान को गोली लगी है। फरहान ने पूछताछ के लिए बल्किसगंज ले जाते वक्त पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनने की कोशिश की थी और इसी बीच पुलिस ने फायरिंग की और गोली चल गई जो फरहान के पैर में लगी है। गोली लगने के बाद फरहान को भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो लव जिहाद मामले में कुल आपको बता दें कि 5 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें लगभग सभी एफआईआर में फरहान ही मुख्य आरोपी है। और मुख्य आरोपी लव जिहाद का जो है वो भागने की फिराक में था पुलिस की गिरफ्त से। इस दौरान पुलिस ने भी फायरिंग की और फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। बता दें आपको, पूरा मामला राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज का है, जहां पर हिंदू लड़कियों को फंसाया गया, उनसे रेप किया गया, ब्लैकमेल किया गया। हालांकि अब पूरे मामले में एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है। मुख्य आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। लव जिहाद वालों को गोली मारो, सालों को 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 लव जिहाद वालों को गोली मारो, सालों को। थाना अशोका गार्डन के अपराध क्रमांक 184/2025, जिसमें धारा 64, 61 BNS, 35 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और IT एक्ट की धाराएं जिसमें लगी हुई हैं, उसमें मुख्य आरोपी फरहान के कथन के अनुसार वह बिल्किसगंज में एक रूम में जो अन्य आरोपी है इस प्रकरण का, अबरार, उसके साथ रुका था। जिस हेतु साक्ष्य संकलन के लिए थाना अशोका गार्डन की टीम मुख्य आरोपी फरहान को लेकर के बिल्किसगंज के लिए रवाना हुई थी। इस यात्रा के दौरान सरवर ग्राम रातीबड़ में फरहान के द्वारा टॉयलेट जाने के बहाने से जो है पुलिस टीम से वाहन रुकवाया गया, जिसमें उसकी सुरक्षार्थ जो स्टाफ उतरा था उसमें सब इंस्पेक्टर से उसने जो पिस्टल छीनने का प्रयास किया और इस छीना झपटी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है, जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी है। जिसके बाद तत्काल उसको हमीदिया अस्पताल ला करके उसका इलाज जो है कराया जा रहा है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही जो है जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, लगातार हम देख रहे हैं लव जिहाद मामले में आक्रोश देखने को मिल रहा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ जो लव जिहाद का मुख्य आरोपी है उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा, जरा बताइए। देखिए, भोपाल लव जिहाद कांड और में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में 5 एफआईआर भोपाल के अलग अलग थानों में दर्ज हुई है और आरोपियों की बात करें तो 6 आरोपी आइडेंटिफाई कर लिया गया। इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए और फरहान नाम का जो आरोपी है वो इस पूरे भोपाल लव जिहाद कांड, हिंदू लड़कियों के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और 5 एफआईआर जो हुई है उनमें फरहान का नाम है और फरहान को कल देर रात को भोपाल पुलिस बिल्किसगंज ले जा रही थी। सीहोर के जिले में आता है बिल्किसगंज, और बिल्किसगंज जाते वक्त उसने फरार होने की कोशिश की। बिल्किसगंज में अबरार नाम का एक आरोपी है, उसे आइडेंटिफाई करने भोपाल पुलिस बिल्किसगंज फरहान को लेके जा रही थी, लेकिन रातीबड़ के आगे सरवर गांव के पास जब उसने पानी वगैरह की मांग की, पुलिस ने उसे गाड़ी से उतारा तो उसने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की। इसी दौरान जब पुलिस ने उसके पकड़ने की कोशिश की, उसे वार्निंग दी, उसके बाद भी वो नहीं रुका तो पुलिस ने उसके पैर पे गोली मारी और एक शॉर्ट एनकाउंटर किया और फरहान को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। उसे देर रात में ही भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लाके भर्ती कराया गया, उसका इलाज किया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उसने जो पुलिस पे हमला किया है उसको लेके पुलिस ने उस पे एक मामला और दर्ज किया है और अब फरहान से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। फरहान को गोली लगने के बाद जब हमीदिया अस्पताल भर्ती कराया गया, वहां पे पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी है। और देखा जाए तो भोपाल ब्लैकमेलिंग एंड रेप मामले में, जहां हिंदू लड़कियों के साथ केवल उन्हें फंसा के प्रलोभन देके उनके साथ रेप किया जाता था, ब्लैकमेलिंग की जाती थी, इस मामले में 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। फरहान के साथ पुलिस ने साहिल खान, अली खान,
शाद उर्फ शमसुद्दीन और नबील को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अलग अलग एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी की जांच में तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। इन लोगों को बाहर के राज्यों से फंडिंग होती थी, बाहर के राज्यों के भी मुस्लिम युवक इस पूरे मामले में जुड़े थे। लेकिन फिलहाल फरहान को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर वापस पकड़ लिया जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, और उसका इलाज भोपाल के हमीदी अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि पुलिस को उससे बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप बता रहे हैं आरोपी के भागने की कोशिश नाकाम रही, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है अस्पताल में जहां पर इलाज चल रहा है मुख्य आरोपी का। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि एक और आरोपी को आइडेंटिफाई करने के लिए टीम पहुंच रही थी मुख्य आरोपी को लेकर, क्या अपडेट है इसको लेकर? क्या कई और लोग संलिप्त पाए जा सकते हैं इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में 5 पीड़ित युवतियां सामने आ चुकी है। पुलिस ने आह्वान किया है। कल ही सकल हिंदू समाज ने पूरे भोपाल के 25 से ज्यादा चौराहों पर प्रदर्शन कर भोपाल लव जिहाद, हिंदू युवतियों के साथ ब्लैकमेलिंग और रेप केस में अपना आक्रोश जाहिर किया, और बड़ी संख्या में इन प्रदर्शनों में महिलाएं शामिल हुई, जिससे समझा जा सकता है कि भोपाल में महिलाओं को में इस मामले को लेकर बेहद आक्रोश है। और इस बीच रात को फरहान ने जो भागने की कोशिश की, उसने पुलिस की चिंताएं भी बढ़ा दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद घोषणा कर चुके हैं कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और कोई भी आरोपी जो है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी तक 5 युवतियां इस मामले में सामने आ चुकी हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, और कहा जा रहा है कि लगभग 100 से ज़्यादा युवतियों के साथ, हिंदू युवतियों के साथ प्लानिंग के साथ न केवल उनके साथ रेप किया भी गया बल्कि उनसे ब्लैकमेलिंग भी की गई। तो पुलिस के आह्वान पे कई और युवतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल फरहान को गोली लगी है और उसकी हालत खतरे के बाहर है, क्योंकि वही मास्टरमाइंड है और वही राज उगलेगा कि इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल थे। इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं था, फंडिंग का कनेक्शन तो नहीं था, क्योंकि कई आरोपी इसमें बाहर के राज्यों के भी हैं। और फरहान खुद एक निजी कॉलेज में एमबीए करता था, और उसका काम हिंदू युवतियों को फंसा के, उनकी सहेलियों को फंसा के उन्हें अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत करना, और बाद में उनके साथ रेप और ब्लैकमेलिंग की जैसे घटनाएं होती थी। तो अब इस पूरे मामले में पुलिस भी फूंक फूंक के कदम रख रही है, और लगातार इस पूरे मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि प्लानिंग प्लॉटिंग की इन आरोपियों ने, एक फंडिंग का जो मामला सामने आ रहा है, कनेक्शन सामने निकल के आ रहा है, वो ये है कि फंडिंग इनको कौन करता था। अलग राज्यों के भी लोग अगर शामिल हैं तो क्या लग रहा है जब एसआईटी जांच करेगी तो अन्य राज्यों तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है? जी बिल्कुल, पुलिस ने इस मामले में जो एसआईटी का गठन किया है वो एक एसआईटी नहीं है, अलग अलग थानों में अलग अलग एसआईटी इसीलिए गठित की गई है कि पूरे मामले की सच्चाई छन के सामने आ सके। और फरहान जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, इसमें कई होटल संचालक, रेस्टोरेंट संचालक भी संदेह के घेरे में हैं, कुछ फार्म हाउसेस भी संदेह के घेरे में, जहां पर कि हिंदू युवतियों को बहला फुसला के ले जाया जाता था, वहां उनके साथ रेप और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं होती थी। इस मामले में आरोपी फरहान और जितने भी आरोपी हैं सभी युवतियों के वीडियो भी बनाते थे, और वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देके वो युवतियों के साथ रेप करते थे। तो अब इस पूरे मामले की जांच जो शुरू है, एसआईटी अलग अलग जो जांच कर रही है, उसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में पूरा पता चल सकेगा कि इस पूरे मामले में और कितने लोग इन्वॉल्व थे, भोपाल और भोपाल के बाहर के लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन फिलहाल फरहान जिसे गोली लगी है उसकी हालत खतरे के बाहर है, और पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो बड़े खुलासे करेगा और इस पूरे मामले की सच्चाई तक पुलिस और युवतियों के परिजन पहुंच सकेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश आप पुलिस कर रही है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, मुख्य आरोपी से पूछताछ होगी, पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।